अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। MGT 111 के लेक्चर सीरीज़ का आज लेक्चर नंबर 20 है, प्लानिंग कमीशन एंड प्लानिंग डेवलपमेंट। तो अब तक हम जो प्लानिंग के बारे में पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा प्लानिंग क्या होती है, उसकी टाइप्स वगैरह पढ़ी, लेकिन अब हमको प्लानिंग को प्रैक्टिकली पढ़ेंगे कि आखिर प्लानिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है और हम इसको अपने मुल्क के लिहाज से, अपने सिस्टम के लिहाज से देखेंगे। तो हमारे मुल्क के लिए प्लानिंग की या प्लानिंग के जो इदारे बने हुए, जैसे कि हम नाम में देखा कि प्लानिंग कमीशन, तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो जो इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमने जैसा देखते हैं कि पाकिस्तान के पास जो है वो सोशल और फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं था, ना कोई गवर्नमेंट थी। तो उस वक़्त ना हॉस्पिटल्स थे, ना डैम्स थे, कोई वसाइल नहीं थे पाकिस्तान के पास। तो इन सारी डेवलपमेंट के लिए उस वक़्त जो है वो 1948 में एक डेवलपमेंट बोर्ड बनाया गया इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीज़न का। ये एक पहला जो है वो प्लानिंग के ज़ुमरे में आता है। उसके बाद 1953 में गवर्नमेंट ने क्रिएट किया प्लानिंग बोर्ड, जिसका पर्पज़ ये था कि वो डेवलपमेंट रिसोर्सेज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मुहैया करे मुल्क के लिए, ताकि मुल्क में डेवलपमेंट जल्दी से जल्दी हो सके। फिर इसी तरह 1958 में जो है वो प्लानिंग बोर्ड को रीडिज़ाइन किया गया और उसे प्लानिंग कमीशन बना दिया गया, जिससे बाकायदा जो है वो जिसने बाकायदा पूरे जो इसका हमारे मुल्क के निज़ाम में जितनी प्लानिंग होनी थी उसको देखना था। तो सबसे पहले हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ प्लानिंग कमीशन की, इसका क्या क्या काम है। तो सबसे पहले है कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल प्लान की, कौमी सतह पर जितने भी प्लान्स बनाए जाते हैं वो किसके ज़ुमरे में आते हैं, प्लानिंग कमीशन के काम में आते हैं। उसके अलावा जैसी बात है, हमें हर काम करने के लिए कुछ फ्रेमवर्क चाहिए होता है। हर काम जो है वो हम अफोर्ड कर सकते हैं कभी और कभी नहीं कर सकते, तो हमें उन जो है वो कामों को जो है उसके लिए जो है वो एक फ्रेमवर्क देना, नेशनल प्लान हो चाहे एनुअल प्लान हो चाहे कोई डेवलपमेंट प्लान हो, उसके लिए जो है फ्रेमवर्क देना जो है वो प्लानिंग कमीशन का काम है। उसके अलावा जो प्लान वो देता है उसकी मॉनिटरिंग करना कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है या नहीं हो रही, और बड़े बड़े प्लान्स की, हर छोटे मोटे प्लान की नहीं, जो 40 मिलियन से अबव प्लान होते हैं उनकी मॉनिटरिंग करना जो है वो प्लानिंग कमीशन में आता है। उसके बाद कंटिन्यूसली इवेल्युएशन करना इकोनॉमिक सिचुएशन की और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की कोऑर्डिनेशन देखना कि क्या वाकई ही जो पॉलिसीज़ बनाई गई हैं ये अब भी इतनी ही फ़ायदेमंद हैं या फिर इनको जो है वो रीस्टाइल करने की ज़रूरत है। उसके बाद एग्जीमिनेशन एंड टेक्निकल अप्रेजल ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, कि जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स उन्हें फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से उनको अप्रूवल के लिए आते हैं, अगर वो पाकिस्तान के लिए या हमारे मुल्क के हालात के लिए ठीक हों तो उनको अप्रूव करना, उनका अप्रेजल देना प्लानिंग कमीशन के जो है वो फ्राइज़ में से इसके फंक्शंस में शामिल है। नेक्स्ट है रिलेशनशिप ऑफ प्लान एंड प्रोजेक्ट्स, कि इन दोनों के दरमियान क्या कोई रिलेशन है या नहीं। तो एक बहुत जो है वो कम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप है, यानी कि बहुत एक अहम रिलेशन है प्लान और प्रोजेक्ट के दरमियान। यानी प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो बुनियादें हैं जिन पे प्लान बनाया जाता है। अब नेशनल प्लान किस तरह बनते हैं, एक नेशनल प्लान जो है वो बहुत से छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को मिला के बनाया जाता है। और प्रोजेक्ट क्या होता है, प्रोजेक्ट वो काम है जो एक गोल को अचीव करने के लिए, एक मखसूस टाइम के अंदर गोल को अचीव करने के लिए किया जाता है, वो प्रोजेक्ट कहलाता है। अब इसकी जो है वो कुछ करैक्टरिस्टिक्स, कुछ खसूसियात हैं। सबसे पहले है कि इसमें इन्वेस्टमेंट ऑफ रिसोर्सेज, यानी कोई भी प्रोजेक्ट है तो आपने उसमें कुछ वसाइल लगाने पड़ेंगे। वसाइल मुख्तलिफ हैं, आपको लोग भी चाहिए होंगे, पैसा भी चाहिए होगा, टाइम भी चाहिए होगा, तो सारे वसाइल जो हैं वो उस प्रोजेक्ट में लगाना ज़रूरी हैं। दूसरा है इट कंज्यूम्स इनपुट्स एंड गिव्स आउटपुट्स, यानी ये कुछ इनपुट्स कंज्यूम करता है, खर्च करता है, जैसे कि लोगों के टाइम ले रहा है, वो पैसा ले रहा है, जगह ले रहा है, तो ये सारी चीज़ें इनपुट लेगा एंड देन ये क्या करेगा, गिव आउटपुट्स, इसके कुछ आउटपुट्स होंगे। यानी जो आप प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल फैक्ट्री की बात कर लें तो साबुन की फैक्ट्री है, तो उसमें वो इनपुट लेगा जो सी चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी और फिर हमें आउटपुट के तौर पर वो साबुन देगा। इसी तरह इट हैज़ बिगिनिंग एट एन एंड, यानी प्रोजेक्ट वो होता है जिसके कोई शुरू भी होता है और जिसका कोई एंड भी होता है, यानी कि एक टाइम पीरियड के अंदर अंदर वो काम हो रहा हो, यानी लिमिटेड हो, लिमिटलेस नहीं होना चाहिए, कोई बहुत लंबा नहीं। प्रोजेक्ट वही होते हैं जो टाइम हो, जिनका जो पूरे हो जाएं। जैसे इन्होंने मिसाल के तौर पर यहाँ पे बोला कि तरबेला डैम प्रोजेक्ट हो गया या स्कूल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हो गया, हाईवे प्रोजेक्ट हो गया, तो ये सारे वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनका टाइम पीरियड है, एक टाइम है जिसके अंदर अंदर ये शुरू हुए, जिसके अंदर अंदर इन्होंने ख़त्म हो जाना है। फिर उसके बाद प्रोजेक्ट कंप्लीशन का प्रोसेस किस तरह होता है, यानी किस तरह ये शुरू होता है, किस तरह ये ख़त्म होता है। तो सबसे पहले हमें प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ती है कि हमें पता करना है कि हमारा प्रोजेक्ट क्या है। हमें जो लोग जो इसको प्रेजेंट कर रहे हैं, लोग जो सर्वे होंगे, इसके लिए मीडिया वगैरह के ज़रिए हमें पता चल जाएगा कि प्रोजेक्ट क्या है। फिर उसके बाद प्रोजेक्ट स्टडी की जाती है, यानी उसकी एक डीप स्टडी करना कि इस काम में क्या क्या होगा, ये इसमें कितने वसाइल लगेंगे, सारी चीज़ों को डीपली स्टडी करना। फिर उसके बाद प्रोजेक्ट प्रिपरेशन की जाती है,
यानी उसके लिए जितने वसाइल जो चाहिए होते हैं वो सारे मुहैया करने की कोशिश करना। फिर प्रोजेक्ट अप्रेजल में जो है यानी इसकी केयरफुल चेकिंग होती है, इसके पूरे डाटा का सर्वे किया जाता है, इसमें जितनी मेथडोलॉजी यूज़ हो रही है उन सब का जो है वो रिव्यू लिया जाता है बाकायदा प्लानिंग कमीशन की तरफ से। उसके बाद है प्रोजेक्ट अप्रूवल। जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो फिर उसके बाद प्रोजेक्ट को अप्रूवल के लिए भेज दिया जाता है। जो प्लानिंग कमीशन और जो दूसरे टेक्निकल सेक्शन है वो इसको अप्रूव करते हैं। प्रोजेक्ट अप्रूवल के लिए मतलब नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल होगी, एग्जीक्यूटिव कमेटी और ये जितने इदारे जहाँ पे इन्होंने नाम लिया हुआ है इन सब से वो अप्रूव होता है। और उसके बाद फिर इन सारी चीज़ों से गुजरने के बाद प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन की जाती है। यानी जो प्रोजेक्ट आपने डिज़ाइन किया है वो एनुअल प्रोग्राम है या कोई भी प्रोग्राम है उसको जो है वो आप इम्प्लीमेंट कर देंगे। और आखिर में फिर क्या है प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन। आप देखेंगे कि आपने जो प्रोजेक्ट शुरू किया था, जो काम शुरू किया था और उससे जो चीज़ आप आउटपुट लेना चाह रहे थे क्या वो आउटपुट आपको मिली है या नहीं मिली, यानी आप उसको पूरा एवैल्यूएट करेंगे, उसका तज्ज़िया करेंगे। जिस तरह हमने प्लानिंग के लेवल पढ़े थे तो यहाँ पे प्रोविंशियल प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन के प्रोविंशियल लेवल पे सूबाई लेवल पे जब प्लानिंग होती है उसका बाकायदा एक डिपार्टमेंट है, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। इसका हेड जो है वो इसका चेयरमैन होता है, उसके बाद इसके सेक्रेटरी और फिर उसके बाद जो है इनके जॉइंट सेक्रेटरीज वगैरह, इकोनॉमी का हो गया या फिर मेंबर्स जो उनके साथ मिलकर होता है। यानी ये एक बाकायदा एक इदारा है और जो डील करता है जो हमारे प्रोविंशियल लेवल पर जितनी भी प्लानिंग होगी, चाहे वो एग्रीकल्चर के लिहाज से, फॉरेस्ट्री के लिहाज से, टूरिस्ट हो, लाइव स्टॉक हो, इरीगेशन, जितने भी वाटर सप्लाई, जितने भी प्लान्स बड़े बड़े बनते हैं इसके सूबाई लिहाज से, तो वो बनाना यानी उन प्लान को अप्रूव वगैरह करना, उनको प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना जो है वो इस इदारे के अंडर आता है। इसके फंक्शन में क्या क्या है कि वो एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाता है दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ मिलके। यानी ये जैसे अब पानी का इदारा, पानी की अगर कोई प्लानिंग होनी हो यानी वाटर सप्लाई का अगर कोई प्लान होना हो तो उसने वाटर सप्लाई के जो मुतलका इदारा उसके साथ मिल के जो है ये प्लानिंग डिपार्टमेंट जो है वो बनाएगा। इसी तरह जो भी जिस किस्म का प्लान बनाना हो उसके मुतलका इदारे के साथ मिल के जो है ये एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाता है। उसके अलावा ये 5 ईयर प्लान और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जितने भी होते हैं 5 ईयर प्लान्स देता है। उसके अलावा क्लियर स्कीम्स ये भेजता है, जब आप प्लान बना लेते तो उसकी स्कीम जो है CDWP और जो इदारे का नाम है इनके पास भेज देता है। उसके अलावा कोऑर्डिनेट करता है एक्सटर्नल कैपिटल असिस्टेंस को कि जितने भी प्लान्स बनते हैं, क्योंकि सूबे को हम मुल्क से अलग नहीं कर सकते तो इनको जो है वो मुल्क के हालात के साथ मिला के चलना, इनमें एक जो है वो असिस्टेंस बना के रखना, ये भी इस इदारे का काम है। तो ये जो प्लानिंग और डेवलपमेंट जो इदारा है ये जो है वो जो हमारे फेडरल लेवल पे PDW पे इदारा है उसका सेक्रेटरीट है और उसके पास जो है वो इसकी अथॉरिटी अगर ये देखी जाए तो ये अप्रूव कर सकता है जो प्रोजेक्ट्स इसके पास आते हैं 100 मिलियन से लेके 1000 मिलियन तक के जो प्रोजेक्ट्स आते हैं उसको अप्रूव करने की अथॉरिटी इसके पास होती है। इससे बड़े प्रोजेक्ट्स हों तो फिर उसके अप्रूवल के लिए जो है वो फेडरल गवर्नमेंट का अप्रूवमेंट भी होना ज़रूरी होता है। तो यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे सवाल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।